अब एक नया टॉपिक कर रहे हैं, इशू ऑफ डिवेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। क्या होता है ये, आओ एंट्री से पहले समझा दूं। बच्चों तुम बैंक से लोन लेने गए, क्या अब बैंक से जब लोन लेने जाते हो तो बदले में वो आपसे सिक्योरिटी मांगते हैं, जैसे कोई एसेट गिरवी रखना। अब बात ये है कि तुमने बैंक से बोला कि देखो हम आपको गिरवी के तौर पे डॉक्यूमेंट दे सकते हैं अपनी कंपनी के डिवेंचर्स के। समझ में आ रहा है? मतलब अगर हम आपका लोन चुका नहीं पाए तो एज अ आप बैंक हमारी कंपनी के डिवेंचर होल्डर बन जाएंगे। ये एज अ सोच लो कि मतलब आपने हमारी कंपनी में एज अ डिवेंचर पैसा लगा रखा है। बैंक से लोन लेना भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, और अगर तुम बैंक लोन ना चुका पाए तो तुम्हारे वो बंदे क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवेंचर में, और डिवेंचर भी क्या होती है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। ठीक है, समझ में आया? दोबारा से बोल रहा हूं, बैंक से लोन लेने गए, लोन लेने के बाद आपने उन्हें क्या बोला कि सिक्योरिटी में आपने क्या दिया, उनको डिवेंचर्स के कागजात दिए हैं। अभी डिवेंचर इशू नहीं करे बच्चों, डिवेंचर आपने इशू नहीं, जैसा भाई डिवेंचर इशू करते हो ना क्रेडिट करके, वहां पे आप अभी डिवेंचर इशू नहीं कर रहे, सिर्फ क्या करके आ रहे हो, कागज गिरवी तौर पे रख के आ रहे हो बस। हाँ, वो डिवेंचर अपने आप ऑटोमेटिक इशू हो जाएंगे अगर आप फेल हो गए उनकी लोन को वापस करने में। समझ में आया? तो आज यही टॉपिक है कि आज आप डिवेंचर को इशू नहीं कर रहे हो, बस आप डिवेंचर कागजात वहां पे गिरवी तौर पे रख के आ रहे हो, उसी की एंट्री होनी है। लोन लेने की एंट्री करोगे, लोन लेने की एंट्री 11 जाएगी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, बैंक पैसा का डेबिट और बैंक लोन क्या होता है, क्रेडिट। और आप बदले में उन्हें क्या देके आ रहे हो, कागज देके आ रहे हो, अभी डिवेंचर इशू नहीं कर रहे। कर रहे हो क्या? चलिए शुरू करिए। बिल्कुल, उससे मैंने पहले नहीं बताया था, मैं बता रहा हूँ डिवेंचर्स और शेयर में फर्क क्या है। शेयर्स में आप सामने वाले को अपने कंपनी के मालिक बना रहे हो, क्या बना रहे हो, और डिवेंचर में आप सामने वाले से सिर्फ उधार ले रहे हो। शेयर्स में आप पैसे वापस नहीं करोगे, कंपनी डूबी तो उसका पैसा भी, लेकिन डिवेंचर में आप उसके पैसे वापस करोगे कि आपने उधार लिया है। जैसे बैंक से लोन लेते हैं, यहाँ पब्लिक से आप लोन ले रहे हो और नाम क्या दे रहे हो उसको। लेकिन डिवेंचर एक्चुअली होता क्या है, डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट, अगर कोई पूछे डिवेंचर क्या होता है तो आप एक कहानी में बताओ, आप बताओ डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट्स के जो डॉक्यूमेंट हम इशू करते हैं पब्लिक को, ताकि पब्लिक उससे महीने में क्या दे चुका है, पैसे, उसका प्रूफ है वो डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर लिखे हुए हैं वो कितने डिवेंचर उसने हमें दिए हैं, मतलब पैसे दिए हैं। डिवेंचर एक डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बस। चलिए बच्चे, तो कैसे होगा लोन का एंट्री, आप खुद से पढ़ के देखो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सुहानी लिमिटेड टुक लोन, कितने रुपए का, किससे, देखो इसकी एंट्री, लोन लेना, पैसे बैंक में आते हैं, पैसे कहां, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन लगा, बस बैंक लोन लिखो बस। हम ना नाम तब लिखेंगे जब हमारे 2-3 अकाउंट होंगे, 2-3 अलग बैंक अकाउंट होंगे, तब लिखेंगे नाम। समझ में आया बच्चों? हम बैंक का नाम तब लिखेंगे जब हम बस 2 या 3 बैंक होंगे, अभी एक ही बैंक है तो बस लिखो बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, कर दिया। इधर बैंक अकाउंट डेबिट टू, बच्चों बैंक में पैसा डेबिट और बैंक लोन वाली लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी है ना होना क्रेडिट। कितने का लोन लिया है? अब मुझे बताओ, आपने सिक्योरिटी में 4 लाख की सिक्योरिटी रखी है, 5 लाख की है, 4 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की, कितनी? अच्छा 4 लाख का लोन लिया और 4 लाख की सिक्योरिटी रख के आए हो। अब सिक्योरिटी रखने की एंट्री क्या होती है, देखो, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, डिवेंचर जो किसमें अभी सस्पेंस में है, क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा वापस कर पाए तो यही डिवेंचर हमारे इशू हो जाएंगे अपने आप। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, ये ना 8% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। और हाँ, आपने डिवेंचर के कागजात भी कितने रखे हैं, और जरूरी नहीं है कि बैंक लोन और डिवेंचर के कागजात सेम अमाउंट हो। क्या बता रहे क्वेश्चन में, लोन लिया 4 लाख का और 5 लाख का सिक्योरिटी रख रहे हो, तो ऊपर 4 लाख की एंट्री और नीचे 5 लाख की एंट्री। ठीक है, दूसरे वाले को पहले वाले से मैच मत करना,
दोनों अलग चीज है, वहां आप लोन ले रहे हो, यहाँ आप कागज रख रहे हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, खत्म, आसान है ना। क्या होती है एंट्री, बताओ फिर से एक बार, क्या होती है एंट्री? नहीं, दूसरी एंट्री क्या है? बस डिवेंचर, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर, 10% डिवेंचर, और लोन लेने की एंट्री क्या थी? ठीक है। अगर हमारे क्वेश्चन में दो लोन ले रहे हैं हम दो बैंक से, तो आपको बैंक लोन के आगे नाम डालना है बैंक का, लेकिन अगर एक ही लोन ले रहे हो तो आपको नाम देने की जरूरत नहीं है। बेस्ट बारकोड लिमिटेड ने लोन लिया कितने का? 5 लाख का, फ्रॉम द गिविंग बैंक गिविंग 6 लाख का डिवेंचर दे रहे हो आप उसको। बताओ तो पहली एंट्री कितने, सेम एंट्री है बच्चों, सेम एंट्री है, ऊपर 5 लाख, नीचे 6 लाख, जल्दी करो। ऊपर की एंट्री 5 लाख की, नीचे की एंट्री 6 लाख की, जल्दी करो। क्या 5 लाख का लोन लिया है और 6 लाख का सिक्योरिटी दे रहे हो डिवेंचर में, तो ऊपर की एंट्री 5 लाख की लगेगी, सेम एंट्री बिल्कुल सेम, और नीचे की एंट्री कितने से बनेगी? 6 लाख से। 32 पे आ जाओ। अरे 32 भी सेम है यार, 3 लाख का लोन लिया है और 4000 इंटू 100, 4 लाख का डिवेंचर दिया है। देखो 4000 डिवेंचर दे रहे हो तुम, 4 डिवेंचर मतलब 4 लाख, 4 डिवेंचर इंटू 100 कितना लेंगे? देख पा रहे हो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो? आपने लोन कितने लाख का लिया है? 3 लाख, और डिवेंचर कितने दे रहे हो? 4000 इंटू 100 कितने लेंगे? 4 लाख। करो, दोनों सेम एंट्री है, पहली अमाउंट 3 लाख से, दूसरी अमाउंट 4 लाख से। 4 लाख से 4000 इंटू 100 है, 4000 इंटू 100 डिवेंचर दे रखा है उसमें, 4000 इंटू 100 कितना लेंगे? 4 लाख। कर दी, पहली एंट्री 3 लाख, दूसरी एंट्री 4 लाख। 33 पे आ जाओ, कराऊंगा आप लोग कर ले पहले। अरे दूसरा तो आसान है यार, लास्ट भी आसान है यार, 33 भी आसान है। यहाँ पे लोन लिए कितने का बच्चे, और सिक्योरिटी कितना रख रहे हो? 7.5 लाख का कर दो बस। 10% क्या? हमने लोन लिया है 10% इंटरेस्ट पे, हमने क्वेश्चन में बोला हमने इंटरेस्ट पे करना बैंक को। हम जब बैंक से लोन लेते हैं तो एक इंटरेस्ट पे लेते हैं ना, अभी आप लोन ले रहे हो, क्या दे रहे हैं हम? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब देते हैं? महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, है ना। अभी आप सिर्फ क्या कर रहे हो? लोन ले रहे हो, तो लोन लेते ही हम इंटरेस्ट देते नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट से कोई मतलब, आप सिर्फ बैंक लोन लेने की एंट्री करिए और डिवेंचर कागजात देने की। और सुनो, इसमें दो केसेस है, पहले केस में लिखा है कि आप डिवेंचर नहीं दे रहे, तो सिर्फ कौन सी एंट्री होगी? लोन की एंट्री होगी। और दूसरे केस में लिखा है कि आप डिवेंचर के कागजात दे के आ रहे हो, तो लोन लेने की एंट्री भी होगी और साथ साथ डिवेंचर की एंट्री भी होगी, ठीक है। 7.5 लाख। तो पहली एंट्री 5 लाख से, दूसरी एंट्री 7.5 लाख से। अगर क्वेश्चन में लिखता है कि डिवेंचर की एंट्री नहीं होगी, रिकॉर्ड नहीं करनी, तो आप पहली एंट्री करो, दूसरी एंट्री नहीं करोगे, ठीक है। तो आप फेस वैल्यू है, और जब अमाउंट पता है तो फिर उससे मतलब नहीं है। बताओ, टॉपिक खत्म हो गया, हंसते खेलते काफी खत्म हो गया। जो एग्जाम में आएगा इसकी आने का भी 10% है, आया हुआ ये भी क्वेश्चन एग्जाम में। ये बहुत सिंपल है, ये एमसीक्यू में आता है। अब बताओ इसकी औकात है 4 नंबर की, इस क्वेश्चन की औकात है 4 नंबर की, 1 मार्क्स में एमसीक्यू आ जाएगा। अब जो पढ़ाने जा रहा हूं वो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा।